हिस्सा लेकिन है। ए के जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। ए के जैन साहब, कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। जैसे हमने देखा कि बाराबंकी से भी इस तरीके का एक वीडियो आया और बाराबंकी भी बहराइच बन सकता था। पुलिस की सूझबूझ के चलते वहां सब कुछ सामान्य है, हालात को तुरंत समय रहते पुलिस ने मुस्तैद कर लिया। बहराइच में जैसा कि अजय आलोक कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर हालात सामान्य कर दिए गए। जो कुछ उससे पहले हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून व्यवस्था के लिए ऐसे हालात कितनी बड़ी चुनौती होते हैं। देखिए, जब कानून व्यवस्था के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान कोई इस प्रकार का नृशंस हत्या हो जाती है, उसमें उसमें जो है पब्लिक फीलिंग्स ज्यादा भड़कती हैं। कोई अगर मारपीट हो जाए, जैसे वो छत पे चढ़ गया, मारपीट हो जाए, पकड़ के दे दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, उसमें इन सब में ये कोई जो भावनाएं हैं वो भड़कती नहीं है। जो डेड बॉडी जब मिली थी लोगों को, मैं तब से टच में था, वहां से बात हो रही थी, जो नाखून उखड़े देखे और जिस प्रकार की इंजरीज देखी, ये जो है ये एक सामान्य घटना नहीं है। ये एक डेलिब्रेट एक्ट था जिसकी अब जांच चल रही है कि प्री प्लानिंग थी, क्या था, कितने वहां पे ईंट पत्थर और बोतलें और वेपन्स इकट्ठे किए गए थे, कितने लोग उस घर के अंदर उस समय मौजूद थे, किसने इस प्रकार का बार्बरिक एक्ट किया। जैसे कि ये ISIS का ये एक मैं इसको साइन मानता हूं, जिस प्रकार की हरकतें की गई हैं, एक अपने ही साथी के साथ में, वही बगल के गांव का रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं का दुश्मन है। तो ये जो घटना हुई है, इसी से अगले दिन दंगा भड़का, इसी से दंगा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था अगले दिन, क्योंकि लोगों की भावनाएं इसको लेके बहुत भड़की थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी नेचुरली सबको हुई है, उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी एक कानून व्यवस्था की एक चैलेंज रहता है पुलिस के लिए, पर मेरे ख्याल से इस समय स्थिति कंट्रोल में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि शीघ्र से शीघ्र इसमें अरेस्ट की जाए, नंबर ऑफ अरेस्ट की जाए, जो भी इसके दोषी हैं उनको शिक्षों के पीछे किया जाए, जिससे कि जो लोगों की आहत भावनाएं हैं उनको थोड़ा सा मरहम लग सके। ये एक शुभ संकेत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, जिस प्रकार से ये हत्या की गई है। ये कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों तरफ, उनको बहुत सोच समझ के एक्ट करना चाहिए, चाहे वो त्योहार हो, चाहे जुलूस हो, चाहे मूर्ति विसर्जन हो, कि इस प्रकार की उसकी परिणति ना हो जाए। ये बहुत दुखद घटना हुई है। कई सालों के बाद मैं उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना देख रहा हूं। इस पे जैसे अजय आलोक जी ने कहा, तत्परता से काबू पा लिया गया है। इस समय स्थिति नियंत्रण में है। आगे की प्रिवेंटिव एक्शन सब चल रहे हैं और एक इसके लिए SOP भी बन रही है कि आगे भविष्य में किस प्रकार से इन जुलूसों को गवर्न किया जाए। और ये जो घटनाएं होती हैं, इसका बहुत खराब इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो अगला जो भी त्योहार आएगा उसमें एक संवेदनशीलता बनी रहेगी कि कहीं इसमें भी इस प्रकार की कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो जो त्योहारों का एक रंग होता है, उसका एक अपना एक मनोरंजन, लोग उसमें एंजॉय करते हैं। त्योहार संदिग्ध हो जाएंगे अब जी, त्योहार संदिग्ध हो जाएंगे। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। हर्षवर्धन जी, बहुत बड़ी बात है कि जैन साहब ने कही है, बाकी पैनलिस्ट ने भी इस पर ध्यान दिया होगा कि ये जो हत्या की गई है राम गोपाल की, इसकी मोडस ऑपरेंडी जो है वो ISIS से मिलती जुलती है, ISIS से मिलती जुलती है। विपक्ष ये कह रहा है कि ध्रुवीकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए ये सरकार ही स्क्रिप्ट लिखती है, इस तरीके की पटकथाएं सरकार की तरफ से लिखी जाती हैं और जानकार ये मान रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित था। आकलन क्या कहता है आपका हर्षवर्धन जी? देखिए अनुराग जी, नेता लोग तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे और विपक्ष को ऐसा कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार से और प्रशासन से ही सवाल पूछा जाएगा। एक बच्चा जान गंवा बैठा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में फ्रॉड सेकुलरों की जमात बेहया होती जा रही है और इतनी बेहया होती जा रही है कि उसको शर्म नहीं आ रही है कि उस बच्चे की मौत पर, उनको मारने वाले पापियों पर, और अभी जैन साहब कह रहे हैं ISIS की तरह, छोड़ दीजिए ISIS ना, किसी के लिए कल्पना हो सकती है किसी के पांव से नाखून उखाड़ लिए जाए? कोई सोच सकता है किसी को पूरा परिवार साथ में सब मिलकर मार रहे हो, उसको गोली मारे, गला दबाएं, उसके सर पर मारे, उसके नाखून खींच लें? इस तरह का राक्षसी कृत्य करने वालों को भी जो बचा रहे हैं किसी भी तरह से, और
ये सामान्य बहस नहीं है। और जब आप उसमें दाएं बाएं जाते हैं, जब आप उसमें दूसरी घटना लाते हैं, जब आप उसमें किसी बयान पर जाकर चले जाते हैं, तो अपनी बेहयाई और ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर जितने दोषी हैं उन सब को खोज कर लाए, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, न्याय होता हुआ दिखे। अच्छा है कि नियंत्रण में स्थिति आ गई, लेकिन सोचिए जरा, भारतवर्ष में ऐसे क्षेत्र हो गए जहां मुस्लिम इलाके कहकर जाने नहीं दिया जा रहा है, और पहले भी नहीं जाने दिया जाता। पहले टीवी चैनल नहीं थे, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो इस तरह की खबरें नहीं होती थी। पुलिस नहीं घुसती थी ऐसे इलाकों में जिनको मुस्लिम इलाका कह दिया जाता। और अगर ऐसा है तो क्या उस पूरे इलाके पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है? और ये कानून व्यवस्था के मसले में इसमें सांप्रदायिकता कहां से आ गई? अगर किसी इलाके में कोई कह रहा है कि मुस्लिम इलाका है और यहां से पुलिस नहीं घुस पाती थी, या इधर से जुलूस नहीं निकलेगा, उसके वीडियो देखिए जरा, वहां साफ साफ दिख रहा है कि वो चौड़ी सड़क है, तोरण द्वार लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन उसमें लोगों को बर्दाश्त नहीं, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस घर से पत्थर लगा वो आक्रोश में वो बच्चा चढ़ गया उनकी छत पर, जो नहीं जाना चाहिए था, तो पकड़ के उसको आप पुलिस के हवाले कर दीजिए ना। अभी तो तेलंगाना के हैदराबाद में एक देवी मूर्ति को खंडित कर दिया, उसके बाद क्या किया, वहां लोगों ने उसको पकड़ा, उसकी पिटाई की, लेकिन उसको पुलिस को दे दिया जी। किसी हिंदू ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी, मुसलमान लड़का था। शर्म नहीं आती है? नेशनल टेलीविजन चैनल पर लोग बेशर्मों की तरह बहस कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन चैनल पर मूल मुद्दे को छोड़कर आगे पीछे की बात कर रहे हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया की बात करने लगते। मैं कह रहा हूं जिस घटना पर बात हो रही है, ये नृशंस हत्याकांड है, ये जानबूझकर तैयारी के साथ किया गया है, इस पर बात की जानी चाहिए। इसके अलावा कोई और बात जो है वो बेशर्मी है, बेहयाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे प्रियंका जी, आपका नाम थोड़ा ही लिया था, हर्षवर्धन जी ने आपका नाम नहीं लिया है, हर्षवर्धन जी ने आपका नाम नहीं लिया है, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? हत्यारे, इनसे ये पूछिए ना, कहाँ है हत्यारे? बॉर्डर क्रॉस करके निकल गए, आप निकम्मों की तरह हाथ पर हाथ बैठे रखे, आप कह रहे हैं कि वाह वो चले गए नेपाल। कैसे चले गए नेपाल? बिल्कुल, कौन है? बिल्कुल सरकार को जवाब मांगिए ना, कौन मना कर रहा है? सरकार भगा रही है। चाह रहे हैं कि विपक्ष खड़ा होकर जवाब मांगे ना। ढंग से पूछिए, ढंग से पूछिए सवाल, अगर आपको सवाल पूछना है पूछिए ना, कहाँ है हत्यारे? यहाँ पर बैठ के गिना रहे हैं आप, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूछिए ना हत्यारे कहाँ है? पकड़ के क्यों नहीं लाए अभी तक उनको? क्योंकि निकम्मी है सरकार, चाहती थी ऐसा हो, तभी सरकार को घेरिए ना, लेकिन थोड़ा तो दर्द दिखाई दे, थोड़ा तो दर्द दिखाई दे। दूसरी तरफ बातें कर रहे हैं सब लोग, जरूरत नहीं है, कहां चले जा रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा उस बच्चे की जिस तरह से हत्या हुई? जैन साहब ISIS बता रहे, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो, ISIS जैसा हम नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है, जिस तरह से प्रतिमा विसर्जन पर टकराव होता है, ये इस देश में खतरनाक मानसिकता के पलने बढ़ने का प्रमाण है। उसके खिलाफ खड़े होइए, कोई भी राजनीतिक दल। और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर गए, वाह कितना निकम्मापन भरा हुआ है। मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई और वो नेपाल निकल गए, और उसके बाद यहाँ बैठकर तसल्ली से बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, उनको तो हम जमी दोष करेंगे। अरे कहां से करोगे जमी दोष? फालतू की बातें कर रहे हो सब लोग मिलके बैठ के। यहाँ पर एक इतना बड़ा कांड हो जाता है, हत्यारे भाग जाते हैं। मैं विनीत सिंह से, प्रोफेसर विनीत सिंह से आपके सवाल का जवाब लेता हूं। विनीत सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतनी जघन्य हत्या हुई है, ऐसे तो किसी की हत्या आतंकवादी करते हैं, जैसे इस देश के नागरिकों ने अपने ही देश के नागरिकों का यह हाल किया है। तो मैं कह रहा था कि इसकी भर्त्सना तो कर दीजिए। तो भर्त्सना ऐसे की जा रही है कि सरकार से, जो कि पूछा भी जाना चाहिए सवाल, कि आखिर सरकार क्या कर रही है? हत्यारे नेपाल भाग गए, कैसे मुमकिन हुआ ये? अनुराग जी, आप सभी को नमस्कार जी। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन जब लठ बजेगा तो हाय तौबा मत मचाइएगा और छाती मत पीटिएगा, क्योंकि आप लोग की ये पुरानी आदत है। एक दो बात और मैं बता दूं, अभी नवीन दुबे जी बात कर रहे थे गिरिराज सिंह का, इन्होंने बड़ी सहूलियत से महबूब अली, जो अमरोहा के सपा के विधायक हैं और बिजनौर के सपा के जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि अब हम लोग हिंदू को और बीजेपी को ठिकाने लगा देंगे क्योंकि मुसलमानों का संख्या जो है बढ़ रहा है, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की। अनुराग जी, क्या है ये? बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। आप याद कीजिए, IB ऑफिसर दिल्ली के राइट में अंकित शर्मा को 400 घाव दिए गए थे, यहां पे भी वही हुआ है।
ये क्षणिक आवेश में आके, मैम प्रियंका जी आप शांत रहिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। आप लोग को वर्बल डायरिया हो जाता है। तुम्हें जवान हो तो बड़ी अनुराग जी मेरा समय है, 30 सेकंड हमको बोलने दीजिए। जी जी, आप दोनों ही स्काइप पर हैं। प्रियंका जी आपकी आवाज स्पष्ट जाएगी नहीं अगर आप बोलेंगी तो। विनीत जी को बोल लेने दीजिए, अपनी आपत्ति दर्ज कराने का आपको मौका दूंगा मैं। बोलिए विनीत। ये क्षणिक आवेश में नहीं लिया गया कदम है, ये बिल्कुल सुनियोजित साजिश, और आपने बड़े विस्तार में जो कि जघन्य और बर्बरतापूर्ण जो कांड किया गया है उसके बारे में बताया गया। लेकिन विनीत जी सवाल तो ये भी उठता है कि पत्थर इकट्ठे कर लिए गए, पुलिस क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, है ना, बोतल बम का इंतजाम वहां पर किया गया, बाकायदा आप कह रहे हैं इसको सुनियोजित हत्या थी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि इतना सब इंतजाम करके रखा जा रहा है एक इलाके में। अनुराग जी, महाराजगंज में अगर आप डेमोग्राफी देखिएगा तो 80% एक विशेष समुदाय मुसलमान समुदाय के लोग हैं, जहां पे 80% से ज्यादा इलीगल असलहे रखे जाते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, कई जगह ऐसे हैं जहां पे पुलिस का घुसना भी थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। और जैसे मैंने कहा, अपनी बात की पुनरावृत्ति करूंगा कि अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो ये हाय तौबा मचा लेते हैं। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, अब वो संभव हो पाएगा। और आखिरी में एक बात कह दूं जो कि आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम है ये सही है या गलत है, लेकिन क्या आज बुलडोजर एक्शन चलता तो क्या ये त्वरित इंसाफ नहीं मिलता? क्योंकि कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज समय बीत रहा है, कोर्ट जब भी निर्णय लेगी, लेकिन तब तक ऐसे अपराधी जिनका कि जेल से आना जाना बिल्कुल लगा रहता है, इनकी हिमाकत है जो बढ़ती रहती है, उस पर विचार करने की जरूरत है। विनीत जी असलहे रखे हैं, आपको तो पता है, आप तो जानते भी हैं, आलोक जी को क्यों नहीं बता दे रहे आप? तब आपके मुंह में आपको नहीं मालूम है? नहीं, लोगों को नहीं मालूम है। अरे लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं है ना, सरकार कांग्रेस की कहां है विनीत जी? नहीं अनुपम सर, अरे आज की बात नहीं है, ये लोग फालतू का। अगर आप सार्थक विपक्ष की भूमिका में हैं तो लोकतंत्र में क्या विपक्ष को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ताकि वहां पे जनमानस से सुरक्षित रह सके, लोकतंत्र का झंडा कायम कर सके? तो ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? हर कुछ के ठोक तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जो असलहे रखे हैं आपको पता है तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, पर आपसे नहीं होगा। लेकिन हमने कहा ना कि एक्शन तो होगा और बहुत बुरी तरह एक्शन होगा ताकि पीढ़ियां भी याद रखें, लेकिन उस समय छाती मत पीटिएगा, उस समय हाय तौबा मत बचाइएगा, क्योंकि आप लोग अच्छा विनीत, अच्छा ठीक है मैं लौटता हूं।